अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई आज की इस वीडियो में हमने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का Q&A करना है। जो लोकल ड्रॉप शिपिंग का कोर्स हमने आप लोगों को करवाया है, ठीक है, उसका हम करेंगे Q&A आज। ठीक है, इसमें आप लोगों का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को लाजमी देखना, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इस चीज़ का आंसर इस तरह से है तो क्यों है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है जो इन भाई साहब का है। इन भाई साहब ने क्या कहा है, भाई जैसे आपने बता दिया है हमारा सारा काम, अब तो पूरा पाकिस्तान ही इस काम पे लग जाएगा, हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। खैर कीप दी वर्क गुड वर्क अप, ठीक है, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो देखें भाई, जो रिज़क है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, अगर आप लोग किसी को अपना पूरा नॉलेज भी प्रोवाइड कर देते हो ना कि मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, तो जितना उसको अल्लाह ताला ने रिज़क लिखा उसको उतना मिल ही जाना है। ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे उसको किसी और ज़रिए से मिल जाएगा, उसको मिलना ही मिलना है। तो ये थिंकिंग अपने माइंड से आप निकाल दें। सॉरी आप लोग, आपको मैंने इस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन आप इस बात को समझ लें। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई ये भाई साहब कह रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट बता दो। तो भाई टोटल इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई जो स्पेंड आना है वो आप लोगों की एड्स पे आना है, फेसबुक की एड जो आप रन करते हैं उस पर आना है। ठीक है, बकाया आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, ना कि आप लोग मतलब कि फ़र्स्ट कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं, ना कि उस पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस पर काम करना है तो उसका मैंने 20 क्योर का तरीका आप लोगों को बता दिया कि 20 क्योर किस तरह से अटैच करना है, आप उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो रिफंड वगैरह होगा वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एज अ बिगनर मुश्किल हो जाएगा। मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई एक बिगिनर बंदे को किस तरह से लेके चलना है। तो आप लोग यकीन करें, आप सीओडी पे थोड़ा सा काम करें, अपना हाथ वगैरह जो सीधा करें, बाद में आप लोग फिर उसके पेमेंट मेथड अटैच करके रिफ़ंड भी उसमें हम देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, बाद में उस चीज़ की तरफ आएँ आप। इसका मतलब है जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी है वो सिर्फ ऐड पे लगनी है, सिर्फ ऐड पे फोकस करें और कैश ऑन डिलीवरी पे करें। शुक्रिया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, भाई साहब कह रहे हैं भाई अगर शॉपिफाई पे ऑर्डर आता है और हम HHC से मतलब HHC ड्रॉप शिपिंग मतलब के कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के साथ लेबल भी देंगे तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट 300 रुपीज़ का है, तो इसका भाई नहीं। भाई देखें, आप गलत सोच रहे हैं। भाई का कहने का मतलब ये है कि हम HHC से मतलब कि कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करवाएंगे, तो जब कस्टमर के पास ऑर्डर जाएगा तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये प्राइस इसकी इतनी है, तो हम पकड़े जाएंगे। भाई इस तरह की कोई बात नहीं है। देखें, जब हम HHC के ऊपर, ये HHC का हमारा अकाउंट है, कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेल प्राइस भी लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने सेल प्राइस क्यों बताई हुई है, वो इसलिए बताई है कि वो सेल प्राइस बताएंगे कि ये प्राइस इतनी, ऊपर लेबल लगा के भेजेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। ये होलसेलर्स हैं, ये कोई इस तरह के नहीं है कि बाहर से चीज़ लेकर सेल कर रहे हैं, ये अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं, तो ये आपका लेबल ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ऊपर सेल प्राइस जो लिखेंगे वही कस्टमर को जाएगी। और रहा बात के मतलब कि दूसरे का नाम चल जाएगा, भाई जो हमने बिजनेस प्रोफाइल बनाई है, मैंने आप लोगों को सिखाया, ये सॉफ्ट हेवन, ये मेरी बनी हुई है, प्रोडक्ट के ऊपर मेरा ये नेम लिखा होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई का ये है कि भाई डिलीवरी हमने करवानी है या HHC वाले, भाई HHC वाले करेंगे डिलीवरी। हमने क्यों करवानी है, हमने ऑर्डर प्लेस कर देना है, वो पैसे लेंगे कैश ऑन डिलीवरी से कस्टमर से। ठीक है, बाद में वो प्लेस कर देंगे HHC के ऊपर कि हाँ जी हमें पेमेंट रिसीव हो गई है। जैसी पेमेंट रिसीव होगी HHC वाले हमारे अकाउंट के अंदर लगा देंगे पैसे, मतलब कि हमारे अकाउंट में सेंड कर देंगे, और वो आप ईजी पैसा जैस कैश किसी से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो कि भाई कह रहे हैं कि एक सवाल था कि अमेज़ोन FBA पाकिस्तान में करना ज़्यादा सेफ़ है या शॉपिफाई पे करें। तो भाई देखें, अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करें, ई कॉमर्स में आप स्टार्टअप ले रहे हैं, ठीक है भाई, जो FBA है ना अमेज़ोन का, उसमें बहुत सारी, आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि उसमें बहुत सारी आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, बहुत सारे आप लोगों को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो अगर आप किसी सीनियर बंदे की हेल्प नहीं ना लेते अमेज़ोन के अंदर, तो आप नहीं कर सकते वो ईजिली। ठीक है, आप बहुत धक्के खाएंगे उसके अंदर, फिर जाकर सीखेंगे। तो वो करने से अच्छा है आप शॉपिफाई ईजी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का, यहाँ से स्टार्ट लें, आपका जो माइंड है वो पॉलिश होगा, उसके बाद आप अमेज़ोन की तरफ जाएँ, बड़ी गेम बाद में खेलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, टर्बो VPN बाय करना पड़ेगा या मतलब कि फ्री में होगा, भाई ये कह रहे हैं। तो भाई फ्री है टर्बो VPN, कोई इसमें पेमेंट वगैरह का सीन नहीं है। आप लोगों ने जहाँ पे पेमेंट वाला आता है उसको क्रॉस कर देना है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ। अगर मेरे यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे मेरे फिलहाल ओपन नहीं है, तो भाई वो पेमेंट वाला क्लोज करके फ्री में कनेक्ट कर लो, उसका तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई टोटल कितने में बना दोगे स्टोर, 10K में बना दोगे, मुझे मतलब कह रहे हैं मेहरबानी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए लोकल ड्रॉप शिपिंग में। तो भाई आपका मैं स्टोर बना दूंगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, वो व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देता हूँ।
तो व्हाट्सएप का अगर मैं नंबर आपको बताता हूँ तो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है कम्युनिटी में। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेरा नंबर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पोस्ट की हुई है यहाँ पे, वैसे 15K में बनाता हूँ, लेकिन वो बारगेनिंग वगैरह करने के बाद थोड़े से पैसे ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो काम मैं अच्छा करके देता हूँ, ठीक है, बड़ी मेहनत से करके देता हूँ। 2 पेड थीम्स देता हूँ तो उसमें काफ़ी मेहनत भी लग जाती है बंदे की, तो वो प्राइस बिल्कुल ही मैंने मुनासिब रखी हुई है, ठीक है। मैंने तो वो भी बंदे देखे हैं यार, मतलब कि इतने चार्ज करते हैं और थीम भी एक प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये कितने डेज़ में कवर करोगे लेक्चर्स प्लीज़? भाई कोर्स हमारा कवर है, ठीक है। अब हमने फेसबुक ऐड चलानी है, वो नया तरीका है फेसबुक का, मतलब कि अपडेट्स आई हैं, ठीक है, अपडेट्स वगैरह आई हैं, उसके लिहाज से हमने फेसबुक एड्स चलानी है और बस प्रॉफिट ही दिखाना है आपको। और थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह होगी, थोड़ी सी मतलब कि कोडिंग वगैरह करनी होगी कि टाइमर्स वगैरह किस तरह से लगाते हैं, जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी सी वो करनी होगी, तो वो करेंगे, ठीक है। अच्छा कोर्स करवाऊंगा आपको। भी हमारा कंप्लीट आप समझ लें, अब आप लोगों के लिए इतना हो चुका है, अगर आपको ऐड चलानी आती है तो आप ऐड चला सकते हो, ठीक है, और अर्निंग कर सकते हो। तो भाई नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ब्रो ये जो ट्रायल 4 मंथ का फ्री ट्रायल है, ठीक है, ये लाइव भी होगा। अगर कोई बंदा वेबसाइट URL सर्च करे तो खुल जाएगी वेबसाइट, प्लीज़ टेल मी। तो भाई देखें, 4 मंथ का ट्रायल मैंने पता नहीं कितने कस्टमर्स को लगा के दिया है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने स्टोर मतलब कि बनाया है उसको मैंने खुद 4 मंथ का ट्रायल लगा के ही लाइव किया, आप लोगों के सामने किया, और वो चल रहा है, उस पर सेशंस भी आ रहे हैं, उस पर ऑर्डर भी रिसीव हो रहे हैं, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप लोगों का भला ही किया है 4 मंथ का ट्रायल लेकर, ठीक है। आप लोगों को 4 महीने तक कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, $1 भी नहीं लगेगा आपका। तो इसमें फ़ायदे की बात है, नुकसान की कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई HHC वालों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। भाई ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, HHC वालों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। आप लोकल बाबा की तरफ चल जाएँ, HR की तरफ चल जाएँ, दराज पे जाएँ, प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है। उसके बाद उसके जो उसका होलसेलर है उससे रब्ता करें। उसके होलसेलर से किस तरह रब्ता करना है, आपने दराज पे जाना है, प्रोडक्ट हंट करनी है, उसके बाद उसका नंबर लेना है, ठीक है, उस डीलर का जो मतलब उसको सेल कर रहा है, उसका नंबर लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको कॉल करनी है, उसको आपने बात में लेना है अपनी, उसको कहना है कि भाई हमने आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है। अगर वो कुरियर सर्विस अपनी प्राइवेट देता होगा, मतलब कि प्राइवेटली ऑर्डर डिलीवर करता होगा, तो वो आपको 1 मिनट से पहले हाँ कर देगा, और लेकिन अगर वो नहीं देता होगा वो आपको मना कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने फिर उसको मनाना है कैसे, आपने कहना है कि कुरियर सर्विसेज का खर्चा मैं उठा सकता हूँ, आप मुझसे बस हामी भरें, आप मुझे प्रोडक्ट दें, लेकिन प्रोडक्ट विनिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि HHC पे भी वो प्रोडक्ट पड़ी आप दराज पे चल गए हो, ये काम ना करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आगे जाके आपको सिखानी है। तो आपने सब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब आप देखना हम आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आगे तक जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये कह रहे हैं टिकटॉक से इधर आया हूँ, प्लीज़ भाई रिप्लाई व्हाट्सएप नंबर। तो भाई व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये पोस्ट मैंने की है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर की हुई है, और ये मेरा नंबर लगा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी हो तो एट लीस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? तो भाई इन्वेस्टमेंट है जो आपकी, वो तकरीबन मैं आपको सही बताता हूँ $1500 का खर्चा लेकर चलो। अब इसका क्यों मैं कह रहा हूँ कि $1500, क्योंकि भाई $350 से डॉलर आप लोगों के $350 तो वो कंपनी रजिस्टर करवाने में, नंबर एड्रेस बाय करने में, स्टोर बनवाने में, ईच एंड एवरीथिंग मतलब करने में लग जाते हैं, $350 से $400 लग गए। उसके बाद आप लोगों ने जो कस्टमर को डिलीवर करनी है, पेमेंट्स मेथड आपने लगाए होते हैं इंटरनेशनल में, उसमें टोटल काम आपका COD पे नहीं चल रहा होता। तो आपको जो प्रोडक्ट्स बाय करके भेजनी है, $15 की प्रोडक्ट लगाइए, 30 की लगाइए, तो आपने जो ऑर्डर फुलफिल करने हैं उसके पैसे भी आपके पास होने चाहिए। तो $1500 की इन्वेस्टमेंट लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर आपने वीडियो के एंड में बोला था कि कोई एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जो स्टोर को बूस्ट कर देगी, आपने बताया नहीं वो क्या चीज़ थी। तो भाई वो मैंने यही बताया था कि जो स्टोर को बूस्ट कर देगी, जो हमने SEO की थी, जो हैशटैग्स वगैरह लगाए थे, हमने आप लोगों को बताया था, जो हमने ChatGPT से लगाए थे, उसकी मदद से आपकी जो वेबसाइट है उसकी आप कह सकते हैं कि SEO कंप्लीट मतलब तकरीबन हो चुकी है, ठीक है। तो वो जो SEO है उससे आपकी जो सर्च में आनी स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो वो बूस्ट करेगी आपके स्टोर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ID कार्ड नहीं बना हुआ, ठीक है, क्या मैं अपनी फैमिली से किसी का यूज़ कर सकता हूँ HHC में रजिस्टर होने के लिए? तो भाई आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप
अपने पापा का कर लें, अगर उनका नहीं कर सकते आप तो किसी का भी कर लें, भाई का कर लें, बड़े का, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ये HHC वाले डिलीवरी चार्जेस कितने होते हैं। भाई ये डिलीवरी चार्जेस इनके जितने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे चेकआउट में मैं अभी गया था, यहाँ पे देखता हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पे जो टोटल परचेज़ लिखी हुई है ना, ये दे सकते हैं 1700, मतलब कि कितनी लिखी हुई है 89, और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब है जो डिलीवरी वगैरह टोटल इनका इतना है, ठीक है। आपने जो सेल प्राइस है वो ऊपर रखनी है, ठीक है। इसके मतलब जब आपने प्रोडक्ट वहाँ मैनुअली लगानी है ना, इस चीज़ को मतलब कि नज़र में रखते हुए लगानी है कि 1790 का ऑर्डर है, 1790 का ऑर्डर है, ठीक है। मेरे वहाँ पे कितनी लगानी है, इसकी प्राइस अगर मैं बताऊँ ना, आप वहाँ पे कितनी लगाओगे, 2450 लगाओगे, मतलब कि 2450 रुपये लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। अगर इतनी लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इतना मार्जिन लेके चलना है आपने, इस तरह प्रोडक्ट के लिहाज से आपने अपनी जो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, भाई कोई लैपटॉप बता दो 20K में ड्रॉप शिपिंग के लिए, शॉपिफाई के लिए। तो भाई ड्रॉप शिपिंग कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, कोई इतने हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए, वेबसाइट ही रन करनी है। आप 15,000 वाला भी ले लो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोड टू ड्यू ले लो, जो लैपटॉप आते हैं 8-8 हज़ार के, वो ले लो, वेबसाइट ही रन करनी है, इसमें कौन सा आपने सॉफ्टवेयर रन करने। हाँ ये हो सकता है जब आपने प्रोडक्ट की एडिटिंग करनी है, अगर आप अपना स्टोर खुद बना रहे हो, थीम एडिटिंग करनी है, उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्टोर ही रन करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोड टू ड्यू भी यूज़ कर सकते हो 8,000 वाला, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई घर का एड्रेस करेक्ट देना है और क्यों। भाई अगर आप घर का एड्रेस करेक्ट देते हो तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, नहीं भी देते हो कुछ नहीं है, ठीक है। अपने एरिया का नाम लगा दो, जैसे मैंने लगाया बैरिया टाउन लगाया, तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। सिटी का नाम लिख दो, एड्रेस कंप्लीट आपसे आगे जाके मतलब पूछ सकता है, तो लगा दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाई साहब ये कह रहे हैं सर HHC ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईमेल ऑलरेडी लिंक है एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के साथ, ठीक है। तो इसमें ईमेल पर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। भाई ये इस तरह होता है, HHC वाले हैं ना जो, अब आपकी ईमेल जैसी अगर कोई और भी है ना, अक्सर कार यार एरर आ जाता होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ईमेल बंदा तो 5 मिनट में भी बना लेता है यार, कोई न्यू ईमेल बना लो, उसमें क्या है, एक न्यू ईमेल बना लो, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके लगा दो, इसमें क्या है। तो अगर वो कह रहा है तो कोई मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर काइंडली एक बात बता दें कि ड्रॉप शिपिंग में हमें पहले पेमेंट करनी होती है, अगर कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर दे तो उसको मतलब कि पेमेंट रिटर्न कैसे करेंगे। तो भाई ये भाई पूछ रहे हैं कि हम अगर पेमेंट पहले कर देते हैं तो फिर वो पेमेंट उसको रिटर्न कैसे करेंगे कस्टमर को, अगर वो कस्टमर को से हम ले लेते हैं। तो भाई सीन इस तरह है, देखें जब हम COD पे काम करते हैं ना, तो कस्टमर जो हमें पेमेंट देता है ना, वो COD कैश ऑन डिलीवरी पे देता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ का मसला नहीं आता है। ये मसला तब आता है जब आप पेमेंट मेथड लगाने के बाद अपना जब स्टोर रन करते हो, कैश ऑन डिलीवरी आप नहीं रखते हो या तो फिर आपको मसला आ सकता है इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा ना इसके लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी पे काम करें थोड़ा, जब आप उस चीज़ की तरफ आएंगे। और फिर आपको रीफंडिंग का भी मैं बताऊँगा कि रीफंडिंग हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से ऑर्डर्स मतलब जो होते हैं उनको रिफ़ंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नया पे यूज़ कर सकते हैं, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि मतलब शॉपिफाई के स्टोर को ऑनलाइन करने के लिए, इस तरह के काम के लिए। तो भाई कर सकते हैं, नया पे भी सादा पे का ही है तकरीबन, तो कोई मसले वाली बात नहीं। इसमें भी वर्चुअल कार्ड है, उसमें भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दोनों कर सकते हैं, तो जो सा मर्जी बना लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं शिरोज़ भाई सादा पे की जगह मैं जान बैंक का कार्ड ऐड कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। भाई क्या नुकसान होना है, आपने जस्ट स्टोर को ऑनलाइन ही करना है तो कर लें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती है उसमें ऑनलाइन होनी चाहिए कार्ड के अंदर, ठीक है। वो कार्ड जो होगा आपको मिज़ान बैंक का, तो आपकी ईजिली हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जो ईमेल हमने बनाई है, अगर वो ईमेल हम स्टोर के नाम बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई जी हो सकता है ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डोमेन कहाँ से बाय करनी है और साथ ही आपने अपने स्टोर के लिए ऑफिशियल ईमेल कहाँ से बाय करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्टोर का नाम होगा @ आपके स्टोर का नाम आएगा, ठीक है। तो वो भी आपको बता दूंगा कि ऑफिशियल ईमेल कहाँ से बाय करनी है। तकरीबन आपका $18 का खर्चा आएगा, आपको साल का आराम हो जाएगा, मतलब साल डोमेन भी मिलेगी, साथ ऑफिशियल ईमेल भी मिलेगी और आपको थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन भी मिलेगी साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भाई मैंने नया पे का अकाउंट बनाया था लेकिन वेरिफिकेशन फेल्ड होगी। भाई नया पे का कार्ड किस तरह फेल्ड होगी वेरिफिकेशन? मैंने कल बनाया अभी, ठीक है, सादा पे चल रहा था मेरे पास, अब नया पे बनाया मैंने। आप आईडी कार्ड किसी और का लगा दोगे और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आप मतलब कि अपनी दोगे तो फिर तो मसला आएगा ना। सारी चीज़ें अपनी ही करनी है, आईडी कार्ड भी अपना देना है, वेरिफिकेशन भी अपनी करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें डिफरेंट करते हो, या तो आप ये जो आईडी कार्ड पे नंबर है मतलब कि नेम है और लिखते हो और वहाँ पे नेम और लिखते हो, स्पेलिंग का फ़र्क आ जाता है, तब भी वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमें कैसे मिलेगा? मतलब जो सप्लायर को कैसे पता होगा कि ये प्रॉफिट हमारा है? तो या फिर सप्लायर से बात करनी होगी। भाई देखें, जब हम HHC के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ पे हम सेल प्राइस लिखते हैं तो HHC वाले ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट के अंदर पैसे भेजते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इतना लिख लिया, ये दे सकते हैं। ग्रेट यूर प्रॉफिट बिल भी ये दे सकते हो, मतलब कि 2500 लगा लो फिलहाल, ठीक है, ऑन दिस पार्टिकुलर ऑर्डर, मतलब कि इस ऑर्डर पे आपका जो ये मतलब कि है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोगों ने बस कैलकुलेशन वहाँ पे करनी है, चेकआउट में जाके प्राइस देखनी है प्रोडक्ट की और उसको जो लिस्ट करना है उसमें प्राइसिंग आपने करनी है, वहाँ पे दिमाग लगाना है बकाया, आपको ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं भाई शिपिंग तो दराज से करेंगे। अच्छा भाई, शिपिंग तो दराज से करेंगे, रिटर्न कैसे हैंडल करेंगे? भाई मैंने आपको बताया कि आप मतलब दराज वाले के साथ बात करोगे, इस तरह नहीं है कि आपने दराज से ऑर्डर डिलीवर कर देने हैं जाके, तो वो दराज का वो सारा लोगो वगैरह आ जाएगा, सारा कुछ दराज से की तरफ से ऑर्डर जाएगा, कस्टमर को पता लग जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, पहले आपने वो होल सेलर से बात करनी है, उसको पूछना है आप प्राइवेट मतलब कि करते हो कुरियर सर्विस, मतलब कि डिलीवर करते हो जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, अगर वो करता है तो फिर आप कर सकते हैं। मतलब कि फिर उससे बात करने के बाद आप उसको व्हाट्सएप पे ऑर्डर डिलीवर कर दें कि भाई ये ऑर्डर लगा है मेरा, ये उसके सारा पेमेंट वगैरह का हिसाब किताब रख लेंगे उसके साथ। जो ये काम करते हैं उनके पास होता है यार, उनके पास सारा ही हिसाब किताब होता है, उनके पास ये चीज़ें होती हैं, आप टेंशन ना लें। अच्छा, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर मैं मोबाइल कवर सेल करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में बताएं। तो भाई अगर आपकी अपनी शॉप है तो आप मैनुअली अपलोड करें, ठीक है, आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह लें, मॉडल नंबर लिखें, स्पेसिफिकेशन लिखें और उसके बाद वो जो कवर की प्राइस है उसकी प्राइस आपने किस तरह से लगानी है। आप कुरियर सर्विस तो आप दे नहीं सकते, डिलीवर तो करवा नहीं सकते, आपसे बात करनी पड़ेगी आपको उनके साथ जो सर्विसेज वगैरह देते हैं या डिलीवरी की। तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपका जो, अगर आप दराज पे स्टोर ओपन कर लेते हैं अपना तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कोशिश करें दराज की तरफ आप चल जाएँ अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो, ठीक है, बकाया हैंड फ्री वगैरह भी वहाँ पे लगाएं। मेरे ख्याल में हैंड फ्री तो नहीं अब सेल होती, आप मतलब कि अच्छी चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मोबाइल शॉप में है वो आप सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सर क्या हम पाकिस्तान में रहकर यूनाइटेड किंगडम में काम कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, LTD रजिस्टर करवा लो और कर लो काम, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ जी, तो ब्रदर प्रॉब्लम है कि HHC वाले तो एडवांस पेमेंट मांगते हैं, तो हमें पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 1 लाख के आते हैं तो हम HHC को एडवांस पेमेंट देंगे। तो भाई कैसे आप बात, मतलब आपको तो मैंने समझाया कि आपने कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना है, जितने ऑर्डर आएंगे आपने वहाँ पे लगाने हैं। तो आप मेरे ख्याल में उस तरह बात कर रहे हो कि आपने पेमेंट मेथड्स वगैरह अटैच किए हुए हैं और ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं, पेमेंट तो आपको 2 दिन बाद मिलनी है या तो हफ्ते बाद मिलनी है। तो आप ये मतलब कि बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम किस तरह देंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अभी कैश ऑन डिलीवरी पे काम करो, अपने आप को पॉलिश करो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने पास रखो, बाद में अपर लेवल पे जाना थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो लेकिन कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत अपर लेवल का काम है, ये इससे ऊपर ये मैं ये कह सकता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, बस दिमाग चाहिए इस काम में, ठीक है। तो नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई डोमेन बाय करना ज़रूरी है कि नहीं, या डोमेन क्यों बाय करनी होती है? भाई जो डोमेन होती है ना वो बाय करनी ज़रूरी इसलिए होती है। अब देखें भाई, जब आपके स्टोर के ऊपर ये देखें, जहाँ पे मैं अपने स्टोर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा स्टोर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो, जब मैंने स्टोर को खोला ना, जब कस्टमर के पास ये मेरा स्टोर जाएगा, मैंने एड्स वगैरह रन की हैं तो मेरा स्टोर चल गया कस्टमर के पास, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं myshopify.com। ये चीज़ को मिटाने के लिए वो डोमेन बाय करते हैं कि ये शॉपिफाई कस्टमर को शो ना हो, उसको पता ना लगे कि भाई ये शॉपिफाई यहाँ पे लिखा है, ये बंदा शॉपिफाई पे काम कर रहा है, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। भाई देखें यार, कॉमन सेंस की बात है। अब देखें आप लोग, आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखें कॉमन सेंस की बात है, जिस बंदे को शॉपिफाई का पता है, जिस बंदे को इतना नॉलेज है कि लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो कि इतना इजीली ऑर्डर कर देगा आपके स्टोर के ऊपर। ये डोमेन वगैरह का खर्चा होता है, आप फ़िलहाल तो उस तरह काम करें, क्यों इतने खर्चों में बढ़ते हैं आप, इतनी ज़रूरी नहीं है डोमेन बाय करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई दिस ऐप इज़ इनकम्पैटिबल आ रहा है। भाई मैंने 20 स्कोर का चेकआउट बताया था, ये भाई साहब कह रहे हैं इनकम्पैटिबल आ रहा है।
भाई आप अपनी करेंसी चेंज करें स्टोर की और उसके बाद लोकेशन पाकिस्तान में करें, आपकी कंपैटिबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर थीम के एंड पर पावर्ड बाय शॉपिफाई लिखा हुआ है, उसे कैसे रिमूव करें? ठीक हो गया। तो भाई इसको रिमूव करने के लिए मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पे शॉप पे अपने स्टोर में चल जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन स्टोर खोलना है, यहाँ पे लास्ट पे चल जाना है। लास्ट पे ये देख सकते हैं पावर्ड बाय शॉपिफाई आ रहा है, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद चल जाना स्टोर में, यहाँ पे जाना है ऑनलाइन स्टोर में, ठीक है। इसके बाद इसको ओपन होने नहीं देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। भाई Q&A में आप लोग इतना लंबा Q&A बना दिया है, ठीक है। यकीन करो आपको एक एक बात समझा दी है मैंने, जितने क्वेश्चन थे आपके सारे बता दिए मैंने, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट डिफ़ॉल्ट थीम कंटेंट में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों को ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर आइटम्स आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप लोगों ने पावर्ड बाय शॉपिफाई जो कॉपी किया था वहाँ पे आपने सर्च कर देना है, तो आपको ये ओपन होके आ गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे पावर्ड बाय शॉपिफाई। तो आप लोगों के यहाँ पे लिखा होगा, आप लोगों ने इसको अरेज कर देना है। यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, जैसे कि पावर्ड बाय शॉपिफाई है ना, आपने इसको जस्ट अरेज कर देना है और आपका पावर्ड बाय शॉपिफाई अरेज हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से अरेज करते हैं उसे। तो अगर यहाँ से रेज ना हो तो फिर वो कोडिंग वगैरह से करते हैं, तो वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट में क्या है कि भाई टिकटॉक एड्स का तरीका सिखाएं कि प्रोडक्ट के लिए हम क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा गाइड कर दें, ठीक है। भाई टिकटॉक ऐड का भी आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये टिकटॉक अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आप लोगों को टिकटॉक एड्स का भी बताना है। बस आप अप टू डेट रहें चैनल के साथ। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शॉपिफाई में आप टिकटॉक एड्स भी चलाएंगे, फेसबुक एड्स भी चलाएंगे और आप लोग अर्निंग्स भी करेंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बकाया आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया वो अप टू डेट रह लेगा, जिसने नहीं किया वो नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रो अगर हम दराज के एड्स लगा कर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वो पैसे हमारे पास कैसे आएंगे? वो दराज वाले जो डिलीवरी करेंगे उनके पास जाएंगे? आंसर भाई देखिए, जब आप, मैंने ये बात बार बार एक्सप्लेन की है, जब आप दराज से ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपने सप्लायर से प्राइवेटली बात करनी है। आपने दराज से ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है कि दराज से जाके ऑर्डर लगा रहे हैं उसको। आपने फिर उसको व्हाट्सएप पे बताना है इतने ऑर्डर्स आए हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है। वो आपका रिस्पॉन्स देगा, आप डिलीवरी वगैरह उसको जो बताएंगे। अगर वो प्राइवेटली करता होगा तो वो प्राइवेटली ऑर्डर डिलीवर भी करेगा और जितने पेमेंट उसके पास आएंगी, जितनी रिसीव होंगी, तो वो आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अब तो चेंजेस आ गई हैं दोबारा FB ऐड में डोमेन में अब वेरीफाई नहीं करनी पड़ती। जी भाई मुझे पता है डोमेन वेरीफाई नहीं करनी पड़ती, चेंजेस वगैरह आई हैं, लेकिन डोमेन वेरीफाई कर लें, उसमें क्या जा रहा है, 5 मिनट भी नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई मसला ये है कि फ़ेसबुक हर दिन ऐड अकाउंट डिसेबल कर देता है, या बिज़नेस मैनेजर से ज़्यादा डिसेबल करे। मेरे पास इस वक्त बीज आया, लेकिन फ़ेसबुक के मसले से कम नहीं, हर दिन ऐड अकाउंट डिसेबल। तो भी भाई का बेसिकली कहना ये है कि अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं इनके ऐड के। तो भाई देखें, अगर आप फ़ौरन ही काम स्टार्ट कर देते हैं ना, अभी आपने अकाउंट वेरीफाई किया है, मतलब कि अकाउंट ऐड किया है, अगले दिन ये ऐड। अब देखो मैंने अगर लगाया है ना, अभी पिक्सल लगाया है, तो मैं आप लोगों को अगर उसके रिजल्ट शो करूँ, अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो पिक्सल है अभी वो वार्म अप हो रहा है, उसको पता लग रहा है कि कौन कौन मेरे स्टोर पर आ रहा है, कौन कौन विजिट कर रहा है, वो एक्टिविटीज़ को ले रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता काम करते होते हैं, ये नहीं कि अभी वेरीफाई हुआ है अकाउंट साथ ही आप लोगों ने ऐड चढ़ा दी है। तो इस तरह ही होगा, ऐड डिसेबल ही होगा, हफ्ता 2 हफ्ता रुक जाया करो। तो नेक्स्ट की वीडियो कमेंट की तरफ चलते हैं। अगर कस्टमर को रिफ़ंड करना हो तो प्लीज़ वीडियो। भाई कस्टमर को रिफ़ंड करना हो COD में तो मसला नहीं होता है, लेकिन अगर आपने वो पेमेंट मेथड लगाए होते हैं उसमें आपको मसला होता है। वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कस्टमर को किस तरह से रिफ़ंड करना है। अक्सर अकार क्या होता है, अगर प्रोडक्ट सस्ती होती है तो कस्टमर को गिफ्ट कर देते हैं कि चलो खैर है, नुकसान तो हो ही गया, ठीक है। तो फिर वो नॉन सीरियस बंदे होते हैं, कोई वो ऑर्डर लगा ही देते हैं, ठीक है। या तो आप पकड़ते नहीं हैं ऑर्डर जाके, या तो इस तरह आपका नुकसान हो जाता है। और COD में भी आपका ये बंदे नुकसान करते हैं कि ऑर्डर लगा देते हैं, बाद में ऑर्डर ही नहीं पकड़ते। अभी मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, मैंने उस भाई को बाकायदा कॉल करके पूछा, आपने ऑर्डर लगाया है ना? सर आपका ऑर्डर रेडी टू शिप है। इसका एक मैं आपको ना एक ईजी हल बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, देखें भाई, जब आप मतलब कि काम करते हैं ना, आपको ऑर्डर्स वगैरह आए, आप एक एक बंदे को लहदा कॉल करके देख लें, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ऑर्डर था वो रेडी टू शिप है, आपने ये ऑर्डर किया था। अगर उस बंदे ने आपके साथ मतलब कि ऑर्डर उसका दिल नहीं माना होगा, वो आपको मना कर देगा कि भाई आप ऑर्डर रहने दें, क्या आप मना हो सकता है, वो आपको इस तरह कह देगा, ठीक है। अगर आप उससे पूछे बगैर ही ऑर्डर लगा दोगे तो हो सकता है कि आने वाले मतलब कि वो रिफ़ंड, मतलब कि आप कह सकते हैं कि रिफंडिंग में चल जाए।
तो ये तरीकाकार ये है कि आप कॉल भी से कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर आपने ऑर्डर लगाया था तो आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, ठीक है, तो काइंडली इस तरह कोई और मतलब हो तो इस तरह बंदा बात कर लेता है, ठीक है, तो वो रिफंडिंग का मसला आधा से ज़्यादा सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये कुरियर के साथ हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे HSC वाले के, भाई कोई ज़रूरत नहीं है, COD पे काम कर रहे हो, क्या ज़रूरत है आपको। तो भाई 25 मिनट हो गए हैं बोलते को गला खुश्क हो गया है, ठीक है, आपके लिए तो आप सपोर्ट किया करें थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई यार एक छोटी सी वीडियो बना दे, FB एंड इंस्टाग्राम टिकटॉक एड्स इंस्टॉल कैसे करते हैं कि मुझे इंस्टॉल नहीं हो रहा, इशू आ रहा है। तो भाई ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं प्ले स्टोर में जाके शॉपिफाई के, टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक इंस्टॉल कर लो और उसके साथ कनेक्ट कर लो अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जो 2400 पर डे रुपीज़ स्पेंड किया मैंने, मुझे 100 मैक्सिमम सेशन मिलते हैं और मतलब कि भाई साहब कह रहे हैं 4.5 तक का है। अच्छा CPR की बात कर रहे हैं। तो भाई देखें आप मुझसे ना व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आपने ऑडियंस सही टारगेट नहीं की हुई है या तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा टारगेट कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक सो डैट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिए। अगर आपका कोई आंसर रह गया तो इस वीडियो के नीचे लाजमी से करें ताकि मैं आपको प्राइवेटली आंसर उसका कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये Q&A की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को टिकटॉक ऐड भी सिखाने वाला हूँ, फेसबुक ऐड भी सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।